नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश के शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो उमेश। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस दिशा में क्या लाभ हमें मिलता है। नॉर्थ से स्टार्ट करते हुए, नॉर्थ को हम कुबेर जी का स्थान मानते हैं और नॉर्थ हमारे घर में, हमारे बिजनेस में वर्क अपॉर्चुनिटी लेके आता है। जब हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं तो हम 16 दिशाओं की बात करते हैं। अगला जो कॉर्नर आता है, अगली दिशा नॉर्थ ईस्ट आती है। नॉर्थ ईस्ट माइंड, नॉलेज और मेडिटेशन की है। ये बेस्ट स्पेस है मेडिटेशन के लिए, ईश्वरीय आराधना के लिए, पूजा रूम बनाने के लिए, या किसी भी तरह की आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं अपने घर में तो ये उसके लिए बेस्ट स्पेस है। आपको कोशिश करनी है कि आप कोई भी ऐसा सामान जो कि वास्तु दोष पैदा कर सकता है। वास्तु दोष पैदा करने के लिए क्या क्या सामान हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो वाटर की डायरेक्शन है। अब वाटर की डायरेक्शन में आप अगर यहाँ पे अग्नि से संबंधित या आकाश तत्व से संबंधित कुछ ज़्यादा रखेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। बट जैसे ही हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जल का स्थान है और इसमें अग्नि का कुछ नहीं रखना चाहिए, तो बहुत सारी वीडियोस में आपको ये देखने को मिलता है कि आपके मन में भी ये आता है कि क्या फिर यहाँ मंदिर बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि मंदिर में तो आप ज्योति भी प्रज्वलित करते हैं, आप धूप भी करते हैं। बट यहाँ जब हम अग्नि की बात कहते हैं तो ये अग्नि की क्वांटम एक बड़ा क्वांटम होता है। जैसे कि आपको यहाँ किचन नहीं बनानी है, पेंट्री नहीं बनानी है। यहाँ पे अगर आपके घर में कुछ भी गर्म रखा गया है जिसकी नेचर गर्म है और वो हैवी है, सिंपल वे में कि अगर ज्योति को छोड़ के कोई मोमबत्ती अगर आपने कभी रखी है, कैंडल रखी है, ठीक है, या कुछ ऐसी हल्की फुल्की अग्नि जो कि ज़्यादा नुकसान नहीं करती, तो उसको आप भूल जाएंगे। आपको यहाँ किसी बड़ी हीट, जिस भी चीज़ से हीट जनरेट होती है, कोई भी बड़ी चीज़, वो आपको यहाँ नहीं रखनी है। इससे अगली दिशा हमारी आती है जिसको हम कहते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये बहुत परफेक्ट स्पेस है। आपको अपने घर का ये कॉर्नर आप अपने फन, एंटरटेनमेंट, टीवी रूम के लिए रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ आप रिलैक्स फील करते हैं। अगली दिशा हमारी ईस्ट की आती है। ईस्ट जैसे हमें सबको पता है कि ये भगवान सूर्य देव का की डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन में अगर कहीं पे भी हमें लगता है कि हमने, आप घर में बैल्कनी अगर ईस्ट में है तो बहुत अच्छी डायरेक्शन है। आपकी बैल्कनी होना ईस्ट में बहुत अच्छी चीज़ है। और आप कोशिश करें कि मॉर्निंग का जो सनराइज़ है उस टाइम आपके दरवाजे वहाँ के खुले हुए हों, ताकि वहाँ से एक अच्छी रोशनी आपको आ सके। हाँ, अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, एज ए हाउसवाइफ जब आप अपने घर को देखते हैं तो आपने ईस्ट की डायरेक्शन में कोई भी एंटी ईस्ट एलिमेंट नहीं रखना है। सबसे बड़ी गलती हमसे यहाँ क्या होती है कि हम जब कर्टन चूज़ करते हैं तो कर्टन्स के कलर्स को हम अपने इंटीरियर के साथ मैच करके डायरेक्शन को भूल जाते हैं। वहीं से एक बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। ईस्ट का वास्तु दोष आपके लिए जो सबसे बड़ा नुकसान करता है वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाता है। आप बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं सबके लिए, बट अगर आप देखेंगे अगर आपके ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों के लिए कितना भी अच्छा करें, अपने मन से अच्छा करें, पर आपको एक सामाजिक प्रतिष्ठा उस टाइप की नहीं मिल पाती जितना कि आपने उसके लिए एफर्ट्स किए हुए होते हैं। दोस्तों, हमने नॉर्थ से लेके ईस्ट तक की जर्नी को अभी डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट डायरेक्शन आती है अकॉर्डिंग टू 16 डायरेक्शन एज पर एस्ट्रो वास्तु। वो डायरेक्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट। इस जोन को हम इरिटेशन जोन बोलते हैं, टर्निंग जोन बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पाया होगा कि अगर आप घर की इस डायरेक्शन में बैठते हैं जैसे ही, तो आपको फील होने लगता है कि कुछ एक अजीब सी इरिटेशन आने लगती है। ये डायरेक्शन ही इरिटेशन की है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसकी नेक्स्ट डायरेक्शन जो आती है साउथ ईस्ट आती है। साउथ ईस्ट शुक्र को रिप्रेजेंट करती है और साउथ ईस्ट का अच्छा होना आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छा करता है, क्योंकि साउथ ईस्ट आपके घर का कैश फ्लो है, आपके बिजनेस का कैश फ्लो है। समटाइम यू फील लाइक कि बिजनेस में पैसा तो बहुत आ रहा है, आप सब कुछ अच्छा करें, बट जितना आता है उतना निकल जाता है। कैश फ्लो आपके पास रुक ही नहीं पाता, या पैसा आया तो वो बाहर की बाहर कहीं चला गया, आप उसको एंजॉय ही नहीं कर पाए। इसका कारण होता है आपके घर में साउथ ईस्ट का दोष होना। साउथ ईस्ट के दोष में सबसे बड़ा दोष माना जाता है कि साउथ ईस्ट में टॉयलेट होना, या पानी का कोई भी प्रभाव होना, या वहाँ पे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन की कुछ चीज़ें होना, या चंद्रमा से रिलेटेड कुछ चीज़ें होना। साउथ ईस्ट के बाद जो नेक्स्ट डायरेक्शन आती है उसको हम कहते हैं साउथ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन अथॉरिटी की है, कॉन्फिडेंस की है। इस डायरेक्शन में आपको सारी उस टाइप की चीज़ें रखनी चाहिए जिनके ऊपर आपको अथॉरिटी रखनी है, या जिस बच्चे में या आपके घर परिवार के जिस मेंबर में कॉन्फिडेंस की कमी है
आप उसकी सीटिंग वहाँ पे कर सकते हो। दिन में 1 से 2 घंटे वो वहाँ बैठ के अपने आप को डिस्कस करें, अपने बारे में सोचें, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी उसकी लाइफ में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो डायरेक्शन आती है वो साउथ की डायरेक्शन आती है। साउथ प्लेजर और फन की डायरेक्शन है। आज तक आपने सुना होगा कि साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। पर अगर आप वास्तु के गहन चिंतन में जाएंगे तो आप पाएंगे कि बेडरूम के लिए जो सबसे बेस्ट स्पेस है वो साउथ है। तो जो डायरेक्शन साउथ है वो आपके फन और प्लेजर की है। साउथ वेस्ट आपको अथॉरिटी देता है, आपको होल्ड देता है, बट वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। और साउथ वेस्ट राहु की डायरेक्शन होने के कारण कहीं ना कहीं आपको भ्रमित भी रखता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपका बेडरूम साउथ में है, मान लीजिए आपने किसी भी कारण से अपना मास्टर बेडरूम या अपना बेडरूम साउथ वेस्ट में रखा हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो बेड है वो साउथ में आ जाए। साउथ में अगर आपका बेड आ जाता है तो यू फील लाइक कि आपकी स्लीप साइकिल जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। आप जैसे ही बेडरूम में जाते हैं या बेड पे आते हैं तो आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं या आप बहुत अच्छा अपने आप में फील करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डायरेक्शन आती है साउथ साउथ वेस्ट, घर की सबसे बेस्ट डायरेक्शन है टॉयलेट बनाने के लिए। अगर टॉयलेट आप नहीं बना पा रहे हैं और आप अपने एक्सपेंस, क्योंकि ये एक्सपेंस और वेस्टेज की डायरेक्शन है, अगर आप अपने एक्सपेंस कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए एक छोटी सी रेमेडी हम आगे आपको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे, जो कि बिल्कुल साधारण और काफ़ी इफेक्टिव है। नेक्स्ट डायरेक्शन हमारी साउथ वेस्ट की आती है। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप की जोन है, इसलिए मास्टर बेडरूम जनरली एडवाइस किया जाता है, नॉट फॉर अ गुड स्लीप बट फॉर रिलेशनशिप। अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो आप थोड़े परेशान रहेंगे बट आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट डायरेक्शन हमारी आती है वेस्ट साउथ वेस्ट। ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, या आपने कोई भी स्टडी करनी है या आपकी जॉब इस टाइप की है जहां आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ता है, तो आप इस डायरेक्शन में अपना स्टडी रूम या अपनी सिटिंग इस डायरेक्शन में बना सकते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। वेस्ट साउथ वेस्ट के बाद हमारी डायरेक्शन जो आती है, मैं इसको सबसे बेस्ट डायरेक्शन मानता हूँ क्योंकि ये भगवान शनिदेव की डायरेक्शन है। वेस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन है ये गेन की, प्रॉफिट की और सेटिस्फेक्शन की है। ये आपने बाकी डायरेक्शंस को ठीक करके जो अपनी लाइफ में अर्जित किया है, अगर आपकी ये डायरेक्शन ठीक नहीं है तो वो सारा ऐसे ही बहता चला जाएगा। अगर आपने अपने घर का वेस्ट ठीक रखा हुआ है और शनिदेव की कृपा आपके ऊपर अच्छी है, तो आप जो भी कमाएंगे वो गेन होगा, वो एक्सपेंस नहीं होगा। यहाँ छोटी सी समझने वाली बात है कि कमाई तो हमारी बहुत होती है, बट उस कमाई में बहुत सारा पोर्शन एक्सपेंस और वेस्टेज में चला जाता है। बट अगर आपके घर का वेस्ट अच्छा है तो वेस्ट अच्छा होने के कारण आप जो भी कमाएंगे, कम या ज़्यादा, वो आपकी कुंडली और बाकी दशाएं बताती हैं। बट अगर वेस्ट डायरेक्शन अच्छी तो जितना भी कमाएंगे वो आपका गेन होगा और आप उससे सेटिस्फाइड होंगे, इसलिए हम उसको प्रॉफिट भी बोल देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डायरेक्शन आती है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन की डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन भी हम मानते हैं कि टॉयलेट के लिए एक अच्छी डायरेक्शन है। घर में अगर आपको टॉयलेट बनाने ही है तो ये दो डायरेक्शन साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इनमें आप टॉयलेट्स को लेके जा सकते हो। पर सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो साउथ साउथ वेस्ट होती है। अब नेक्स्ट डायरेक्शन आती है नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट का सबसे मेन कारण क्या है? नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा से प्रभावित है, चंद्रमा इसके कारक है। तो जैसे चंद्रमा का साइकिल होता है कि 15 दिन बढ़ते हैं, 15 दिन घटते हैं, और आपने बहुत बार साइंस में भी सुना होगा कि चंद्रमा के साइकिल के साथ आपकी बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। हाई टाइड और लो टाइड भी आपने सुना होगा और समझा होगा कि चंद्रमा के साइकिल के साथ ही कनेक्ट हो। ऐसे ही इस डायरेक्शन की भी आदत होती है कि ये कभी भी स्टेबल नहीं होती। पर ये डायरेक्शन में अगर आपने इस डायरेक्शन को ठीक रखा हुआ है तो आपको बैंकिंग सपोर्ट बहुत अच्छी मिलती है। आपके घर में अगर आप एक बार कंपास लेके नॉर्थ वेस्ट चेक करेंगे और आपको दिन में कम से कम 15 बार लोगों के कॉल आते हैं कि आप ये लोन ले लो, आप वो लोन ले लो, और आपको इजीली लोन मिल जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपके घर की बहुत अच्छी है। इसके बाद जो नेक्स्ट डायरेक्शन आती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। जनरली मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये कोई न्यूली मैरिड कपल है या आप अपनी मैरिड लाइफ में सेक्सुअली बहुत एक्टिव हैं, तो आपको अपना कुछ टाइम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जरूर स्पेंड करना चाहिए। ये आपको आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सपोर्ट करती है। अभी तक हमने डायरेक्शंस को समझा, डायरेक्शन हमें कैसे कैसे फेवर करती है, उनका एक छोटा सा पार्ट हमने समझा। अब हम इन डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या रखने से क्या नुकसान होता है, वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लगी है और आपको लगता है कि हमें ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है,
तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एक्टिव करें, सो दैट कि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन लेन और देन का एक छोटा सा साइकिल है। घर में भी एक बच्चा तभी खुश होता है जब आप उसको प्रोत्साहित करते हैं। तो आपका अप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ मोटिवेट अस बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।